देश में जीएसटी 2017 से आया हुआ है और इसमें बीच बीच में अलग अलग तरह के बदलाव भी देखे गए। लेकिन हाल में जीएसटी को लेकर के जो बदलाव आया है अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है और यह कहा जा रहा है जीएसटी 2.0, क्योंकि इसमें जीएसटी की दरों में बदलाव कर दिया गया है। बहुत सारे जो सामान हैं, जो दैनिक उपभोग के हैं, आम जीवन के हैं, वो अचानक से बहुत सस्ते हो गए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे कि जीएसटी 18% तक लग रहा था, अब वहां पे वो जीएसटी 0% तक भी लग रहा है। तो आखिर ये बदलाव क्या है, क्यों ये आए बदलाव, किस प्रकार से बदलाव आए, कहां से बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दी और इसका क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को हम जानेंगे और कौन से सामान महंगे सस्ते होंगे, क्या परिवर्तन आएगा वो भी देखेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और चलिए देखते हैं। देखिए, जो जीएसटी परिषद है उसकी 56वीं बैठक हुई और उस 56वीं बैठक के बाद ये चीजें सामने आती हैं कि एक दिवाली के गिफ्ट के रूप में यह रिफॉर्म देखने को मिलता है जीएसटी का। हालांकि इसको लेकर के 15 अगस्त में ही जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम जीएसटी में बदलाव लेकर आने वाले हैं जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। अब यहां पे इसे नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म कहा गया है और एक ये बात कही गई है कि ईज ऑफ लिविंग टू बिल्ड आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है यहां पे। और क्या कहा गया है, किसानों से लेके उद्यमियों तक और घर से लेकर के व्यापार तक। अब यहां पे बात आती है कि यह पूरी प्रक्रिया एक तरफ से जाननी है तो शुरुआत कहां से करें। तो सबसे पहले यह समझिए, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक हुई और उन्होंने नई टैक्स स्लैब के बारे में बता दिया है। लेकिन ये अभी से लागू नहीं होंगी, यानी कि जो रेट बदलने वाला है, जो सामान सस्ते होने वाले, महंगे होने वाले, जैसे कि आप देखें तो इंश्योरेंस 0% पे हो जाएगा। जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, खाने पीने वाली चीजें हैं, वहां पे टैक्स हमने बहुत कम देखा है, 5% तक हो जाएगा। जैसे रोटी है उस पर 0% हो जाएगा, पनीर है उस पर भी लगभग 0% पे आ गया है। तो इसी प्रकार से अब हम ये देखें कि जो परिवर्तन है, ऐसा नहीं कि अब सामने खबर आ गई तो आज से लागू हो जाएगा, आप दुकान में जाएंगे आपको उस हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन से यानी कि 22 सितंबर से लागू होंगे। तो जीएसटी की 56वीं बैठक में जो भी अनुशंसाएं आई हैं वो कब से लागू होंगी, 22 सितंबर से। तो ये बात स्पष्ट हो गई। क्या है सबसे बड़ी बात कि 2 टैक्स स्लैब सीधे खत्म कर दिए। देखिए, पहले तो हम अगर देखें जो टैक्स स्लैब की बात करें तो 5%, फिर उसके बाद 12%, फिर 18%, फिर 28% ये दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे तो हमें 28% नहीं दिखाई देगा, 12% वाला टैक्स स्लैब नहीं दिखाई देगा। जो 12% वाला टैक्स स्लैब है, यहां से 99% जो उत्पाद हैं, जो 99% गुड्स हैं, वो कहां आ गए, इस 5% पे आ गए। कुछ ऐसे हैं जो आगे बढ़ गए, 18 में चले गए, लेकिन मुख्य रूप से 12 वाले 5 पे आ गए। जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, कौन कौन सी हैं आपको एक तरफ से मैं बताऊंगा, एक तरफ से दिखाऊंगा। लेकिन अब यहां पे बात आती है, ये हो गया, इसके पीछे क्या वजह बताई गई है रिफॉर्म की। तो 3 वजहों को ध्यान रख के चलिएगा। सबसे पहला, कर ढांचे में सुधार होगा। दूसरा, यह कहा गया कि जो आम लोग हैं, आम जन हैं, उनके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि वो जो दैनिक उपभोग की चीजें खरीद पा रहे हैं वो खरीद सकेंगे। और तीसरी बात है, जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी कर से संबंधित जो संरचना है वो सरल हो जाएगी। अब ये बात आती है कि आखिर ये बैठक का निर्णय कैसे होता है, ये बैठक होती क्यों है और ये जीएसटी ही अनुशंसा क्यों कर रहा है। अगर वस्तुओं को मैं आपको दिखाने पे आऊं तो आप देखें कहां कहां पे क्या क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो हम देखें कि 18 से कुछ चीजें जो 5% पे भी गई हैं, उसमें शैम्पू है, टूथपेस्ट है, टॉयलेट सोप है, टूथ ब्रश है, शेविंग क्रीम है, बटर, घी, चीज, ये सब 5% पे आ गया। अन्य बहुत सारी चीजें मैं आपको एक एक करके सारी दिखाऊंगा। लेकिन बात यह आती है कि डिसाइड कैसे हो रहा है, जीएसटी परिषद कर रही है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि जीएसटी आता है कब, 101वें संविधान संशोधन से। तो 101वां संविधान
संशोधन 2016 1 जुलाई से लागू हुआ 2017। उस वक्त मैंने आपको क्या बताया, 0% भी था कि 0% टैक्स लगेगा, यानी कुछ नहीं लगेगा, और बाकी में 4 थे। तो मतलब हम जोड़ के देखते हैं तो 5 सुनने को आता है, लेकिन जो रियल में लग रहे हैं वो तो 4 ही लग रहे थे। अब जो है यहां पे 279A इस संशोधन के माध्यम से आया संविधान में, और इसमें एक जीएसटी परिषद की बात हुई। अब ये जीएसटी परिषद क्या करेगी, जो यह जीएसटी एकीकृत, हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ये जीएसटी टैक्स ये जीएसटी एक्ट आया था। तो एकीकृत इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे टैक्स लग रहे थे, जैसे कि उत्पाद शुल्क लग रहा था, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लग रहा था, वैट लग रहा था। तो इस प्रकार अलग अलग टैक्स लग रहे थे। तो ये हुआ कि वन नेशन वन टैक्स, जैसे अभी हम सुनते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन टैक्स हो जाए। उस बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लाया गया इनडायरेक्ट के लिए। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक रहेगा। हालांकि सेंटर के लेवल पे सेंट्रल जीएसटी और स्टेट के लेवल पे स्टेट जीएसटी, तो दोनों रहेंगे इसके अंदर। अब जीएसटी परिषद जो आई 279A के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर इसका गठन होता है, और यह तय करती है, यह अनुशंसाएं देती है। अब इसकी जो अनुशंसाएं हैं उसको एक बार देखिए। ये कर छूट को लेकर के बता सकती है, या टैक्स स्लैब को लेकर के बता सकती है, या बता सकती है कि नियमों में क्या बदलाव हो सकता है जीएसटी को लेकर के। तो ये अनुशंसाएं यही करती है। अब इसमें होता कौन है जीएसटी परिषद में, जिन्होंने ये पूरा निर्णय लिया है कि हम कई सामान सस्ते कर देंगे, जीएसटी स्लैब हटा देंगे। तो देखिए इसमें जो अध्यक्ष होगा वो होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अभी की केंद्रीय वित्त मंत्री आपको पता ही है। फिर उसके बाद राज्य वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्रीय। अब यहां पे देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री भी होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी होंगे, और फिर केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री होंगे जो राज्यों के हैं। तो वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त मंत्री जो राज्यों के हैं या राज्यों की तरफ से जो भी नामित मंत्री होंगे ये होंगे। अध्यक्ष होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। अभिनी की बैठक 56वीं बैठक में सब कुछ हुआ। तो जो मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, तो आप एक एक तरफ से देखिए। जो डेली इसेंशियल है पहले उसे देख लीजिए। ज्यादातर मैंने कहा था कि डेली इसेंशियल में 5% पे ही आ गई हैं चीजें, तो आप देखिए 5% में आपको दिखाई देंगी। 12% वाली भी, 18 वाली भी। तो जैसे मैंने आप देखा कि टूथपेस्ट, शैम्पू, टॉयलेट सोप, बार, ब्रश, बटर, घी, चीज, डेयरी के हैं, ये 5% पे आ गए। फिर पैक्ड, जो पैक्ड नमकीन है, भुजिया है, यहाँ पे ये भी 12 से 5%। फिर उसके बाद हम देखें तो फिर एक और प्रोडक्ट 5%, फिर 5%, फिर 5%, जो सिलाई की मशीन है उससे संबंधित जो पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो फार्मर और एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे कम किया है। तो 18% से 5% पे ट्रैक्टर, टायर और पार्ट्स आ गए। ट्रैक्टर 12 से 5% पे आ गया। फिर उसके बाद हम देखें कीटनाशक की बात कर लें, चाहे सूक्ष्म पोषक देख लें, तो भी 12 से 5% पे आ गया। इसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन होता है जिससे हम जल को बचा सकते हैं, उस सिस्टम को अगर हम देखें तो वह भी 12% से 5% पे आ जाएगा। एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, जो मशीनरीज हैं, चाहे खेती से जुड़ी हो, चाहे वो फसल की कटाई से जुड़ी हो यानी कि कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग, चाहे जैसे कि धान से चावल को अलग करना हो यानी कि थ्रेशिंग, अब थ्रेशिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इन सब चीजों में भी जो मशीनरी है वो 12 से 5% पे हो गई। तो ये तो किसानों और खेती के लिए था। अब यहां पे देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे बड़ी बात है 33 जीवन रक्षक दवाइयों पे हम देखते हैं 0% हो गया है टैक्स, ये बड़ी बात है। उसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है इंडिविजुअल का, वो भी 18% पहले था, वो भी 0 हो गया। थर्मामीटर 18 से 5% हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 से 5% हो गई। आल डायग्नोस्टिक्स जो किट होती हैं यानी कि जांच करने वाली, वो भी 12 से 5% हो गई। ग्लूकोमीटर वगैरह हो गया, ये भी 12 से 5% हो गया। और इसके अलावा अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित है उसमें कमी हुई, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं जैसे मैंने कहा नील हो गया। वहां पे इंश्योरेंस वहां भी नील देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में देखिए, ऑटोमोबाइल में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कुछ गाड़ियां महंगी हुई हैं, कुछ गाड़ियां सस्ती हुई हैं।
तो उसके पीछे का आधार क्या है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में त्योहार आ ही रहे हैं तो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो उसको समझिए पहले। जो पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स है जो कि 1200 सीसी से ज्यादा नहीं है और 4000 mm से ज्यादा नहीं है। 4000 mm का मतलब क्या हुआ, 4 मीटर से ज्यादा नहीं है। 1200 सीसी का मतलब, 1200 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी। अब देखिए यह है क्यूबिक कैपेसिटी। अब क्यूबिक कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जो इंजन होता है वहां पर जो जगह होती है जहां पे हवा, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, मुख्य रूप से ऑक्सीजन और ईंधन जहां पे मिलकर दहन होता है उनका, उस जगह के आयतन को कहते हैं। तो उस जगह का जो आयतन होता है, अब ये है 800 सीसी है, तो यहां पे 800 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर 900 है तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो आयतन की बात हो रही है जहां पे ऑक्सीजन और ईंधन का दहन होगा साथ में। तो वो जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, आयतन है। अब 1200 सीसी का मतलब 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर की बात हो रही है, 1200 घन सेंटीमीटर की हम कह सकते हैं बात हो रही है यहां पे। तो 1200 घन सेंटीमीटर समझ में आ गया। अब यहां पे समझिए कि एक चीज समझनी होगी आपको, ये है अफोर्डेबल गाड़ी है, यानी कि बहुत महंगी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, लग्जरी नहीं है, तो उसमें 28% से आगे हम 18% पे। फिर डीजल और डीजल हाइब्रिड कार में हम आ गए 28% से 18% पे, वो भी डीजल को लेकर क्या है, सीसी, ये उस पे है, लिमिट है क्यूबिक कैपेसिटी की हम बात करें। और ये भी 4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 व्हीलर भी है, वो भी 28 से आ गए 18 पे। उसके अलावा हम देखिए मोटरसाइकिल जो 350 सीसी, यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी जिनकी 350 सीसी से ज्यादा नहीं है, वो कहां पे हो जाएगा, वो 28 से 18 पे आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो जो मोटर्स व्हीकल्स हैं वो भी 28 से 18 पे। अब उसके बाद हम देखें अफोर्डेबल एजुकेशन में बहुत सारी चीजें, मैप, चार्ट, ग्लोब, ये 12 से 0 हो गया। पेंसिल, शार्पनर, ये सब 12 से 0 हो गया। बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह, एक्सरसाइज बुक्स वगैरह, ये 0 हो गया। इरेजर वगैरह 5 से, ये भी 0 हो गया, हट गया। उसके अलावा देखें इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, वो बहुत सस्ते हुए, एसी वगैरह 28 से 18 हो गया। टेलीविजन 28 से 18 हो गया। मॉनिटर 28 से 18 हो गया। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18 हो गया। मतलब ये डेली यूज वाली चीजें नहीं है। आप देखें डेली यूज वाली चीजें कहां पे चली गई, हम देखें तो हमें 5 पे दिखाई देंगी। फिर उसके बाद 5 और 18 दो ही दिखाई देते हैं। फिर मैंने कहा कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो 40% पे जाएंगे, जिन्हें डीमेरिट टैक्स कहा गया है। तो चूंकि कहा जा रहा है 2 ही टैक्स स्लैब बचे हैं, क्योंकि ये जो टैक्स स्लैब है ये बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारे सूचियां नहीं है, इसलिए इसको तीसरे स्लैब की तरह नहीं बोला जा रहा। लेकिन एक तीसरा है जो 40% पे रहेगा। यहां पे डीमेरिट टैक्स इसको कहा गया। तो इसमें तंबाकू उत्पाद, जो हानिकारक उत्पाद होंगे या लग्जरी वाले उत्पाद होंगे, मैंने बोला जो गाड़ियां होंगी बाकी लग्जरी गाड़ियां, अब हानिकारक उत्पाद में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जर्दा। अब बड़े वाहन भाई पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी या फिर 4 मीटर से भी बड़ी, दोनों चीजें। अब उसके साथ में देखिए बाइक के लिए भी 350 सीसी से ज्यादा, 350 सीसी कम में तो 18% था, यहाँ पे 40% हो जाएगा, उससे ऊपर होगा। अब देखिए एसयूवी, एक्सयूवी, एमयूवी, जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब भी 40% में आ जाएंगी, यानी कि थोड़ी सी महंगी होंगी। अब उसके अलावा अन्य लग्जरी जो वस्तुएं हैं जो उपयोग के लिए होती हैं, अब जैसे हेलीकॉप्टर भी कोई खरीद रहा है, या मनोरंजन खेल के लिए इस्तेमाल होने वाली जो नौकाएं होती हैं वो कोई ले रहा है, या जो पेय पदार्थ होते हैं जिसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है, जो कार्बोनेटेड पेय होते हैं। कार्बोनेटेड पेय मतलब जिसमें CO2 बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हम देखें पेप्सी, कोक, इन सब में क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कार्बोनेटेड पेय। इस प्रकार के जो पेय हैं वहां पे भी 40% लगाया जाएगा, जो कि यानी कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम देखें बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे घरेलू उपकरण, अब ये वो है, हम एक बार देखिए, हमने पहले ये देखा किस किस क्षेत्र के लिए किस प्रकार से बदलाव हुआ है। अब हम यहाँ पे परसेंटेज वाइज देख रहे हैं, तो 40 और ये 18 वाले हैं जो आपने देखे, हमने पहले भी देख लिया है, एसी, गाड़ी, अन्य बाकी चीजें। फिर उसके बाद हमने देखा ये वही है 5% वाले, जिसमें से चीजें काफी सस्ती हो गई हैं, जो 12% में ज्यादातर थी वो 5 पे आ गई हैं, कुछ 18 वाली भी हैं। फिर उसके अलावा बाद हम देखें
तो हमें वो चीजें दिखाई देंगी जो जीरो पे हैं, जिन पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क जो है, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके जल्दी से इसे ठंड कर दिया जाता है, जिससे ये लंबे समय तक दूध खराब नहीं होता, स्वाद बदल जाता है, खराब नहीं होता। तो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध जो है, अब ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा पहले से पैक और लेबल किए हुए पनीर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा चपाती, रोटी, पराठा, इन पे भी कोई टैक्स नहीं। मैंने कहा था बहुत सारी दवाइयों पर भी अब जो है, बड़ी बीमारियों के लिए जो जीवन रक्षक दवाएं जिन्हें कहा जाता है, 33 ऐसी दवाई हैं जिनमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बीमा को लेकर के मैंने बताया कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो परसेंटेज वाइज भी देख लिया, क्षेत्र के हिसाब से भी देख लिया कि कहां कहां पे कैसे कैसे बदलाव। अब आप ज्यादातर देखें तो कुल मिलाकर इसमें सरकार का फायदा तो होते हुए नहीं दिख रहा है। सरकार का फायदा होते हुए अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को इसका असर देखने को मिलेगा नकारात्मक तरीके से। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका जो असर होगा वह जीडीपी का 0.6 से 0.8% तक देखने को मिलेगा, यानी कि इतना कम हमें होने की उम्मीद है, यानी कि इतना असर आएगा रेवेन्यू पे, राजस्व पे। जो राजस्व पर असर आएगा वो जीडीपी का 0.6 से 0.8 होगा। लेकिन बात यह है, ये तो राजस्व पर असर है, सरकार की तरफ है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसके लिए सरकार ये सोच रही कि कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसा हो, लेकिन लंबे समय में ऐसा क्या होगा? जो लोग जीएसटी से भी बच रहे थे, जीएसटी नहीं भर रहे थे, वो भी भरना शुरू करेंगे। दूसरी बात कि जब चीजें सस्ती होंगी, लोगों और दैनिक उपभोग की चीजें या सामान्य चीजें जिन्हें नहीं खरीद रहे थे वो और खरीदने की तरफ बढ़ेंगे, तो लोगों की क्रय शक्ति थोड़ी सी यहां बढ़ेगी क्योंकि चीजें सस्ती होती हुई दिखाई देंगी। तो हो सकता है लॉन्ग रन में आगे चल के सरकार को इसका फायदा ही देखने को मिले अंतिम रूप से, लेकिन शुरुआत में तो अभी जीडीपी पे असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रभावों की ही बात करें कि जो लक्ष्य लेके चला गया था वही प्रभाव होंगे, यानी कि कर संरचना अगर आसान होगी तो व्यापारियों के लिए आसान होगा, आम लोगों के लिए चूंकि चीजें सस्ती होंगी तो उनके लिए बेहतर होगा। और अब टैक्स से संबंधित जो विवाद होंगे उन विवादों को निपटाने के लिए एक जीएसटी विवाद न्यायाधिकरण की भी बात हो रही है। तो जीएसटी विवाद न्यायाधिकरण मतलब जीएसटी संबंधित विवादों को निपटाने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी, जीएसटी न्यायाधिकरण की, जो अर्ध न्यायिक संस्था है। न्यायाधिकरण क्या होता है? अर्ध न्यायिक होता है। तो अर्ध न्यायिक होने का मतलब क्या है? जीएसटी संबंधित विवादों को न्यायालय की जगह इसके द्वारा निपटाया जाएगा, कम से कम समय में जल्दी निपटाया जाएगा। तो ये स्थापना होने की बात की जा रही है। इनफैक्ट ये भी बात अभी आई है साथ में, इसी रिफॉर्म के साथ ही जो जीएसटी रिफॉर्म कराया जाता है, जिनका जो जीएसटी का इनपुट चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो मिला के सब कुछ 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा नहीं है। तो ज्यादातर उद्यमी तो ऐसे ही होते हैं जिनका मंथली इनपुट जीएसटी का 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आसान होगा और 3 दिन के अंदर, 3 दिन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये आसानी रहेगी। ये रिफॉर्म के तौर पर ये भी है, ना सिर्फ टैक्स लैब बल्कि जीएसटी विवाद न्यायाधिकरण जो कि अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करेगा, और 3 दिन में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ये भी। प्लस जो चीजें सस्ती हो रही हैं, जो इंश्योरेंस स्पेशली करें, दवाइयों की बात करें, खाने पीने की चीजें करें, डेली एसेंशियल्स की चीजें करें। और उसके अलावा जो स्लैब नहीं थी वो एक नई दिखाई दी, वो 40% की है, हालांकि उसमें चीजें ज्यादा नहीं है और उसमें भी कुछ और अपडेट आने बाकी है, वो आने वाले समय में आ जाएंगे। अब एक सवाल है, इसको देख लीजिए, छोटा सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लागू नई जीएसटी संरचना के संबंध में सही है? ए, सभी जीवन बीमा पॉलिसियों 36 जीवन रक्षक दवाओं को अब 5% जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा। बी, हर प्रकार की भारतीय ब्रेड, पैक्ड और लेबल पनीर और कैंसर की दवाएं पर जीएसटी पूरी तरह माफ कर दिया गया है। सी, एसी, टीवी, डिशवॉशर, सीमेंट जैसे घरेलू और बुनियादी निर्माण उत्पादों पर 18 से बढ़ाकर 40% टैक्स कर दिया गया है। और पान मसाला और गुटखा पर अब जीएसटी सिर्फ लेन देन मूल्य के आधार पर लिया जाएगा। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कौन सा सही है? तो जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।